मोदी हुकूमत ने बड़ा फैसला करते हुए जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले दफा 370 को मनसूख कर दिया है। हुकूमत ने रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम करने का भी फैसला किया है। अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज होंगी। संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। दफा 370 मनसूख। मोदी हुकूमत का जुराअतमंदाना फैसला। बीजेपी ने बरसों पुराने वादे को किया पूरा। जम्मू कश्मीर को अब रियासत का दर्जा भी नहीं रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग यूनियन टेरिटरीज। रियासत जम्मू कश्मीर को लेकर हालिया चंद दिनों से चल रही कयास आराइयों और अफवाहों पर लगाम लग गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए हुकूमत ने तारीखी फैसला करते हुए जम्मू कश्मीर को खुसूसी पोजीशन फराहम करने वाली आइन की दफा 370 को ही मनसूख कर दिया है। हुकूमत के इस फैसले ने सबको चौंका दिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन के हंगामे के बीच राज्यसभा में दफा 370 को बर्खास्त करने से मुतालिक संकल्प पत्र पेश किया। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। हुकूमत ने न सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर को हासिल खुसूसी दर्जा खत्म कर दिया, बल्कि रियासत को दो हिस्सों में तकसीम करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज बनाने का भी फैसला किया। इस ज़िम्न में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर तश्कील नौ बिल ऐवान में पेश किया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संबोधित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे। जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलहदा यूनियन टेरिटरीज बनाया जाएगा और मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के लिए कानून साज असेंबली रहेगी। इस मौके पर वजीर दाखिला ने माशी तौर पर पसमानदा तबकात के लिए 10% रिजर्वेशन बिल भी ऐवान में पेश किया। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन खत्म होने से क्या तब्दीली रूनुमा होगी, इस पर एक नजर डालते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में दफा 370 के तहत वहां वफाकी आइन का मुकम्मल निफाज नहीं होता था, लेकिन अब मुकम्मल आइन हिंद लागू होगा। इस दफा की मनसूखी के साथ रियासत को हासिल खुसूसी दर्जा खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों को पहले दोहरी शहरियत मिलती थी, लेकिन अब सिर्फ हिंदुस्तानी शहरियत रहेगी। रियासत का आइन और परचम अलग था, लेकिन वहां अब सिर्फ तिरंगा ही लहराएगा। दफा के तहत मुल्क के दीगर शहरियों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का हक हासिल नहीं था, लेकिन अब ये दफा मनसूख हो चुकी है। बीजेपी शुरू से ही जम्मू कश्मीर को हासिल खुसूसी मौक़िफ़ की मुखालिफ थी। मोदी हुकूमत ने इस देरीना मुतालबे को अब अमली जामा पहना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। राज्यसभा में दिन भर की बहस का जवाब देते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा आर्जी है और हालात बेहतर होते ही जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा भी दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि दफा 370 ने दहशतगर्दी को हवा बख्शी है। इन्होंने कहा कि इस दफा से रियासत में तामीर और तरक्की का फुकदान रहा। कहते कि कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है, मुझे भी मालूम है कि साहब कुछ पार्टियों ने एनजीओ की ब्रिगेड बनाकर रखी है और ये बिल को चैलेंज करेंगे, मुझे भी मालूम है। और मैं मान्यवर आपके माध्यम से सदस्यों को कहने आया हूं, कोई भी लीगल स्क्रूटिनी से इस बिल को कोई कुछ नहीं होने वाला है। हर लीगल कुछ लोगों ने कहा कि 370 जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ती है। स्पिरिट से देखा जाए तो वो ठीक है, मगर मैं दो तिथियां कहना। महाराजा हरि सिंह द्वारा 27 अक्टूबर
1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू कश्मीर में साइन किया गया। वो कब करा? 27 अक्टूबर 1947 में, और 370 1949 में आई। भारत के साथ जुड़ाव का 370 से कोई लेन देन नहीं है मान्यवर, ये भ्रामक प्रचार किया गया है। कहते कि 370 नहीं रहेगी तो भारत से जम्मू कश्मीर अलग हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता मान्यवर, कैसे अलग हो जाएगा। और मैं घाटी के लोगों को कहना चाहता हूं, इस देश में बहुत सारी रियासतें थी, 370 के बगैर, 35 के बगैर, मगर सबने अपनी अपनी संस्कृति बनाकर रखी। मराठियों ने, महाराष्ट्र ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी, भाषा भी संभाल कर रखी। गुजरात ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी, भाषा भी संभाल कर रखी है। तमिलनाडु ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी, अपनी भाषा को भी वो प्रोटेक्ट करते हैं। तेलुगु राज्यों ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी, अपनी भाषा को। 370 कहां से, किस प्रकार से आपकी संस्कृति को प्रोटेक्ट करता है, मेरी ये समझ में नहीं आता है। वो प्रोटेक्ट करता है केवल और केवल 3 सियासतदानों के परिवार को प्रोटेक्ट करता है, वो नहीं चाहता। मान्यवर, मैं गुलाम नबी साहब और जितने सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यूटी बनाने पर अपनी आपत्ति दर्ज करी। मैं निश्चित रूप से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही नॉर्मल परिस्थिति हो जाएगी, उचित समय आएगा, हम इसको फिर से स्टेट बनाने के लिए और मैं आज इस सदन से के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को भी कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर भारत का मुकुटमणि है और इसमें हमें कोई मतभेद, कोई भी, जब भी उचित समय आएगा। मगर जिस प्रकार के भाषण हो रहे हैं आज, मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा समय जाएगा, क्योंकि ये भाषण बाद में घाटी में भी होने वाला है। अगर स्थिति नॉर्मल होती है तो हमें कोई ज्यादा इसको लंबा करने में कोई शौक नहीं है, ना हम करना चाहते हैं। उधर जम्मू कश्मीर में हालात काफी कशीदा हैं। श्रीनगर शहर समेत वादी के अक्सर मकामात पर कर्फ्यू जैसी पाबंदियां आयद की गई हैं। 35A की मनसूखे के ऐलान के बाद सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया। बेशतर अलहदगी पसंद लीडरान और असल धारे के सियासतदानों को घरों में नजरबंद किया गया है। जगह जगह भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। मुख्तलिफ दाखिली व खारजी पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। वाज़ेह है कि रियासत में चंद रोज कबल से ही इजाफी सिक्योरिटी दस्तों की तैनाती अमल में लाई गई थी। लोगों और गाड़ियों की नकलो हमल ना के बराबर है। वादी कश्मीर और चनाब खत्ते में मोबाइल और दिगर इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। पूरे कश्मीर समेत चनाब के अक्सर इलाकों में मवासिलाती निज़ाम ठप है। गुज़िश्ता रात से ही कश्मीर में तज़ब्ज़ुब में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला। गुज़िश्ता रात कुल जमाती मीटिंग के बाद पाबंदियां आयद की गई और लीडरान को नजरबंद किया गया। सख्त तरीन पाबंदियों के चलते लोगों को मुश्किलात का सामना है। खत्ते चनाब के बेशतर इलाकों का भी यही हाल है। चनाब और वादी के कई इलाकों में गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज है। चनाब के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। कश्मीर के कई अस्पतालों में मरीज और तीमारदार दरमानदा हो गए हैं। उधर जम्मू की अगर बात कर लें तो जम्मू में भी आज दफा 144 का निफाज देखा गया। जम्मू के अक्सर इलाकों में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात रहे। तालीमी इदारे भी बंद रहे। बंदिशों की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों और गाड़ियों की नकलो हमल में खलल पड़ा। जम्मू में मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल की गई थी। ज़बरदस्त सिक्योरिटी के मेजर्स लिए गए हैं। दफ़ा 144 नाफिज किया गया है और इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई हैं। प्राइवेट स्कूल्स बंद किए गए हैं और आप देख सकते हैं पैदल ही लोग सफ़र कर रहे हैं अपने अपने जगह पे जहां उनको पहुंचना है। किसी भी गाड़ी को आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लोगों को कहा जा रहा है कि वो सिर्फ अपने घरों को वापस लौट चले। उससे क्या हो रहा है कि जो लोग जिनको घर जाना है जिस तरह से वो परेशान दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग पुलिस से बात कर रहे हैं, उनसे इल्तिजा कर रहे हैं कि वो आगे उनको जाने की इजाज़त दे, लेकिन पुलिस नहीं मान रही क्योंकि पुलिस को रिस्ट्रिक्टली आर्डर दिया गया है कि वो किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी। लोगों में ज़बरदस्त एक परेशानी है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार है वो कह रही है कि उन्होंने पहले ही कहा है लोगों को कि आज के दिन वो अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।
तो जम्मू से मजीद तफसीलात आप देख रहे थे, हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे थे। अगर बात वादी की जाए तो वादी का राब्ता सुबह से ही हमसे कटा हुआ था, क्योंकि वहां पर इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई थी। हर चप्पे चप्पे पर, हर आने जाने वाले रास्तों पर कड़े नाके लगाए गए थे। तस्वीरें का इशारा साफ तौर पर देख रही हैं। और शैलेंद्र वांगू हमारे नुमाइंदे इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं। शैलेंद्र, सुबह से हमें कोई राब्ता हमारा नहीं हो पा रहा था श्रीनगर में, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, क्या सिचुएशन देख पा रहे हैं? अगर बात लोगों के रद्देअमल की जाए तो दफा 370 के मनसूखे के बाद क्या कुछ रिएक्शन देखा जा रहा है? शैलेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शैलेंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे, हम उनसे सवाल भी करेंगे कि इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। तो लगातार हम बात कर रहे हैं सियासी हालात की, और आज एक बड़ा फैसला, तारीखी फैसला मरकज की जानिब से लिया गया है। दफा 370 को मनसूख कर दिया गया है, जिसके बाद अगर पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो उनकी जानिब से इस हवाले से रद्देअमल का इजहार भी किया जा रहा है, ट्वीट भी किया जा रहा है, नाकाबिले कबूल बताया जा रहा है और इस दिन को स्याह दिन से ताबीर किया जा रहा है। वही बात अगर मकामी लोगों की कर ली जाए तो मकामी लोगों की तरफ से अभी रद्देअमल सामने सही तरीके से नहीं आ पाए हैं, क्योंकि हालात कशीदा श्रीनगर में लगातार वादी में बने हुए हैं, वहां से राब्ता भी नहीं हो पा रहा। अपने नुमाइंदे से जुड़ने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन जम्मू में हालात कदरे बेहतर हैं। कई ऐसे मकामात हैं जहां पर आज दफा 144 नाफिज की गई थी, लेकिन आमदोरफ्त जारी रही। इस बीच इस फैसले के बाद हमने देखा कि लोगों ने रद्देअमल का भी इजहार किया है और पॉलिटिकल लीडर्स भी रद्देअमल का लगातार जम्मू से इजहार करते रहे हैं। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे लगातार जुड़ते रहे। मनोज कौल, आज हमने देखा कि राज्यसभा में जब मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह अपना बयान रख रहे थे, बात रख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि टेम्पररी प्रोविजन को कब तक रखा जाएगा, कब इसे फाइनल धारे तक पहुंचाया जाएगा, कब इसका खात्मा किया जाएगा, जो किया जाना था वो हमने कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब हालात अगर बेहतर होंगे तो फिर से जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दे दिया जाएगा। इम्कान रोशन है? जी हाँ, बिल्कुल सना, जिस तरह का फैसला आया है, आर्टिकल 35A हो या फिर दफा 370 के खात्मे की बात हो, तो ये बीजेपी के मंशूर पहले से था। और आज जिस तरह का फैसला आया उसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, जिसमें एक लेजिस्लेचर भी होगा। अब ये जो फैसला आया है, इसके बाद इस चीज़ को अमलाना लोगों को इस की तरफ माइल करना, ख़ास तौर पर अगर हम जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू में जो लोग हैं, लोगों का ये मानना है कि वो पहले से ये डिमांड करते थे आर्टिकल 370 जाना चाहिए दफा, और दफा 35A वो भी जाना चाहिए। लोगों ने मजमूई तौर पर इसका खैर मकदम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वादी के लोग, जो हमने देखा जब से ही ये कवायद शुरू हो गई और ये खबरें आने लगी कि दफा 370 को हटाया जा सकता है, आर्टिकल 35A को हटाया जा सकता है, तो ना सिर्फ आम लोग बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो किसी भी सूरत में इस दफ़ा को हटाने के हक में नहीं हैं और इसका दिफा करते आए हैं और इसका दिफा करते रहेंगे। और जहाँ तक मेजॉरिटी कम्युनिटी का ताल्लुक है, मेजॉरिटी लोगों का ताल्लुक है कश्मीर वैली के अंदर, उनको इस बात को समझाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरह से अब मरकजी सरकार कश्मीर के आम लोगों को ये समझाए कि दफ़ा 370 अगर ख़त्म होता है तो उन्हें फ़ायदा मिलता है, आर्टिकल 35A जब ख़त्म होता है तो उन्हें कैसे फ़ायदा मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और हमें ये लगता है कि जिस तरह से ये अमित शाह ने कहा, जैसे आपने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस है उसको दोबारा स्टेटहुड का स्टेटस दिया जा सकता है जम्मू कश्मीर को, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जो NDA की सरकार है उन्होंने इस बात को भांप लिया है कि लोग कश्मीर वैली के अंदर लोगों को समझाना, लोगों को इसके लिए तैयार करना कि वो इस फैसले को एक्सेप्ट करें, वो उस चीज़ को भांप चुके हैं। और यही वजह है कि अमित शाह ने ये कहा है कि अगर जब हालात सही हो जाते हैं, जब हालात ठीक होंगे, अमन कायम होगा, तो उसके बाद दोबारा रियासत का दर्जा दिया जा सकता है जम्मू कश्मीर को। तो फिलहाल
मरकजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कश्मीर वैली के अंदर जिस तरह की अपोजिशन पहले से देखी गई है, और हालांकि अभी जो लोग हैं उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। जिस तरह के हालात अभी कश्मीर में बने हुए हैं, हालात कशीदा हैं, लोग अभी अपनी जो उनका जो रिएक्शन है उसका इजहार नहीं कर पाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर मैसेज गया है हुकूमत के पास भी, जिस तरह के पहले बयानात आए थे, जिस तरह के लोगों का रिजेक्टमेंट आया था, तो यही वजह जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा चैलेंज है। आप भी इसका जिक्र कर रहे हैं मनोज कौल, लेकिन अहम सवाल ये उठता है कि एक दफा को हटा दिया गया, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। एक बड़ा चैलेंज मरकजी सरकार के सामने है कि कैसे लोगों को विश्वास मिलेगी, क्योंकि नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऐसे में क्या लगता है कि वादी के लोग का विश्वास जीत पाएगी बीजेपी, या फिर अगर मसले खड़े होते हैं तो कितने बड़े मसाइल बीजेपी के सामने खड़े हो सकते हैं, कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जैसे मैंने कहा सना कि कश्मीर वैली जो है, कश्मीर वैली में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, सेपरेटिस्ट हों या आम लोग हों, हमने आम लोगों से भी बात की थी जब भी ये बात सामने आई थी कि दफ़ा 370 को हटाया जा सकता है, आर्टिकल 35A को हटाया जा सकता है, तो आम लोगों ने एक रिजेंटमेंट दिखाई थी। उनका ये कहना था कि जो तशख़्ख़ुस है रियासत का वो इन्हीं दफ़ात की वजह से है। अगर ये दफ़ात हटाई जाती हैं तो रियासत के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँच सकता है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि मरकजी सरकार के लिए ये सबसे बड़ा ये चैलेंज है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि लोगों को इस बात पर रागिब करना कि अगर दफ़ा 370 जब हटता है, जो आर्टिकल 35A जब नहीं रहता है, तो उसके बाद से क्या वाकई लोग उस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि इससे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का और ख़ास तौर पे जो कश्मीर वैली के लोग हैं उन्हें कोई फ़ायदा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा चैलेंज होगा सरकार के लिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है होम मिनिस्टर अमित शाह के लिए। इसीलिए शायद उन्होंने ये भांप लिया है। और ये जहाँ तक मनोज को आपके पास लौटेंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र बांगू श्रीनगर से जुड़ चुके हैं, क्योंकि सुबह से हमारे तक अपडेट श्रीनगर से नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि वहां पे मवासिलाती निजाम पूरी तरीके से ठप है, इंटरनेट खदमात भी मुअत्तल है। और इस बीच जुड़ चुके हैं शैलेंद्र बांगू। शैलेंद्र, आप श्रीनगर पहुंचे, इस वक्त आप श्रीनगर में मौजूद हैं, किस तरीके का हालात देख रहे हैं, और जिन लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, कैसा रद्द-ए-अमल आर्टिकल 370 के मनसूखी के बाद? सना, आपको बता दें कि मैं जब यहाँ एयरपोर्ट से इस डल लेक की तरफ ब्लोवर्ड जो रोड है वहाँ तक जब आ रहा था, तो एयरपोर्ट से ही लगातार सड़क पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थी। पुलिस पर्सनल बहुत ज़्यादा तादाद में डिप्लॉयड थे, गाड़ियाँ डिप्लॉयड थी, और आरपीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, तमाम और जे.एंड.के पुलिस, ये लोग हर जगह डिप्लॉयड थे। बहुत से इलाकों में रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत से रास्ते बंद कर दिए गए हैं, बहुत से डाइवर्जन लगाए गए हैं। लेकिन पूरी तरह से कर्फ्यू की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से कर्फ्यू मुझे यहाँ नहीं दिखा है। जिस तरह से कल रात में ही साफ कर दिया गया था कि कर्फ्यू नहीं, यहाँ पर सेक्शन 144 लगाया गया है, जिसके चलते 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं इन हालातों में। लेकिन वहीं बात करें अगर सड़क की बाहर, यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे डल लेक है पीछे मेरे, और ये ब्लोवर्ड रोड है। यहाँ पर कुछ लोगों की चहल पहल आपको दिखाई दे रही होगी। शाम को यहाँ पर लोकल्स बाहर निकले हैं और यहाँ पर ब्लोवर्ड रोड पर वो टहल रहे हैं। टेंशन की अगर हम बात करें तो क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा है, यहाँ पर लोकल जो मोबाइल नेटवर्क है वो काम नहीं कर रहा है, रोमिंग काम नहीं कर रहा है, लैंडलाइन काम नहीं कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे एक लैंडलाइन काम कर रहा था, जहां से मैंने 1-2 कॉल्स ज़रूर किए थे, लेकिन उसके बाद बाहर आकर पैसेंजर्स के लिए भी काफ़ी दिक्कत है। इसलिए पहले ही कह दिया गया था टूरिस्ट को कि इनको और मुश्किलात ना हो, इसलिए वो पहले ही चले जाएं। बात करें हालात की तो यहाँ पर अभी जैसे मनोज को बता रहे थे कि इमीडिएट रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि सुनने में आ रहा है कि कुछ एक इलाकों में पत्थरबाजी हुई है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन अब तक हमारे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क ठप पड़ा है। शहर की अगर हम बात करें तो शहर में जो केबल नेटवर्क है वो बंद पड़ा है, तो न्यूज़ लोग नहीं देख पा रहे। जहां पर डिश का प्लेटफॉर्म है वहां पर लोग न्यूज़ देख पा रहे हैं, जो डीटीएच का प्लेटफॉर्म है। वहीं अगर हम बात करें लोगों के सेंटिमेंट्स की, तो जो ये फैसला लिया गया है उससे कहीं ना कहीं वादी के लोगों में नाराजगी है। जाहिर सी बात है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता। उनका ये मानना है कि इस फैसले को लेने से पहले कश्मीर की आवाम को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, उनसे ये साझा किया जाना चाहिए था। जिस तरीके से ये फैसला लिया
गया है, कहीं ना कहीं उससे लोग इत्तेफाक रखते हैं कि उनको इस पर ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। ऐसा कुछ कहना पॉलिटिकल पार्टीज का भी है। लेकिन अहम बात यह है कि जिस तरह से सरकार अब ये कह रही है कि इस तरह के कदम से कश्मीर की आवाम को फायदा होगा, तो देखना यह होगा कि इस तरह जो ये फैसला लिया गया है, इसके बाद जब यहाँ डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्रीज आएंगी और सबसे बड़ी बात युवाओं को नौकरी मिलेगी, जो बेरोजगार युवक यहाँ पर हैं उनको नौकरी मिलेगी, तो उससे कहीं ना कहीं सरकार का ये मानना है कि इससे रेडिकलाइजेशन कम होगा, इससे लोगों के पास नौकरी होगी, कामकाज होगा, तो उससे बाकी चीजें जो है उस तरफ लोग उसका ध्यान कम जाएगा। वहीं साथ ही साथ जो डेवलपमेंट पिछले 20-22 सालों से या क्यों कहीं 70 सालों से नहीं हो पाई है धारा 370 की वजह से, जो सरकार का यह कहना है, तो ऐसे में वो डेवलपमेंट अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है। हालांकि इसको लेकर अभी राज्यसभा में और हमने ये देखा कि बीजेपी का यही कहना था कि एक तरीके से आर्टिकल 370 का खात्मा, करप्शन का खात्मा है। आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए, किस तरीके के हालात बने हुए उससे आपने हमें आगाह किया। आपका शुक्रिया। मनोज कॉल के पास चलेंगे। मनोज, अगर हालात की बात करें तो आपने भी शैलेंद्र वांगू को सुना, उन्होंने कहा कि हालात यहाँ पर सही नहीं कशीदा बने हो, लेकिन इक्का दुक्का लोग भी दिखाई दे रहे हैं। अगर मामूल के हालात की बात करें तो कितना वक्त लग सकता है मामूल के हालात आने पर? और साथ ही साथ एक सवाल और जोड़ दूं, 370 की मनसूखी के बाद अब क्या कुछ बदला हुआ वादी में दिखाई देगा? हालात की अगर बात करेंगे तो जिस तरह का ये फैसला है, ये कोई एक छोटा फैसला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फैसला है, एक तारीखी फैसला है। और इस फैसले के लिए जो कश्मीर के लोग थे, खासतौर पे जो आम लोग थे, वो इसके लिए तैयार नहीं थे। वो ये नहीं चाहते थे कि इस तरह का फैसला आना चाहिए, इस तरह की जो सरकार ने आज एक ये फैसला लिया है, इस तरह का फैसला नहीं आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि लोग जो हैं उनमें मायूसी ज़रूर है और किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि गुस्सा भी है। अब उस गुस्से को ठंडा करने में हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी वक्त लग सकता है। यही वजह है कि जब ये फैसला आना था, सरकार ये भांप चुकी थी कि कुछ अगर जब ये फैसला आएगा तो उसके बाद कश्मीर वैली के अंदर हालात को मामूल पर रखना या हालात को काबू में रखना बहुत ही मुश्किल काम होगा। उसी वजह से काफ़ी तादाद में जो है, जैसे शैलेंद्र कह रहे थे कि कई मकामात पर नीम फौजी अमले को तैनात किया गया था, भारी तादाद में, खासतौर पे उन इलाकों में जहाँ पर जो बहुत ही सेंसिटिव एरियाज़ हैं। और जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है कि इसके बाद किस तरह की चेंज आएगी, अब चेंज जो है वो दूसरा स्टेप है। सबसे पहला स्टेप ये है कि कश्मीर वैली में फ़िलहाल अमन आना चाहिए। कश्मीर वैली में पहले लोगों को ये डाइजेस्ट कराना पड़ेगा कि जो दफ़ा 370 हटाया गया है, आर्टिकल 35 हटाया गया है, ये आपके फ़ायदे की बात है। वो किस हद तक इस बात को मानेंगे, वो कब इस बात को मानेंगे, उसमें वक्त लग सकता है। और दूसरा जो उसके बाद का जो स्टेप है वो ये है कि फ़ायदा किस तरह का हो सकता है। जैसे शैलेंद्र कह रहे थे कि जब लोग इस बात को हजम करेंगे कि हाँ, दफ़ा 370 हटाने से, दफ़ा 35A हटाने से उन्हें फ़ायदा मिल सकता है, जब वो ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद जो डेवलपमेंट का इशू है वो ज़ेर गौर आएगा, उस पर लोग जो हैं अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे। जाहिर सी बात है, अब देखना ये होगा कि कब तक हालात मामूल पर आते हैं, क्योंकि ये बड़ा फैसला है जो मोदी सरकार की जानिब से लिया गया और इस फैसले को तारीख में याद रखा जाएगा। बेहद शुक्रिया मनोज कौल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के जुर्रतमंदाना फैसले की। जी हां, आज आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया है। राज्यसभा में कांग्रेस ने मोदी हुकूमत के फैसले पर शदीद तनकीद की। पार्टी लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मोदी हुकूमत ने आइन का कत्ल कर दिया है। माननीय चेयरमैन सर, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक आर्टिकल 370 जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर स्टेट को देश के साथ जोड़ा गया था और 70 साल में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। हजारों सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के,
लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, अपने जीवन का बलिदान दिया है। हजारों पॉलिटिशियन में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने लीडर खो दिए हैं, अपने वर्कर्स खो दिए हैं। हजारों बल्कि लाखों, अगर 47 से ले लें, सिविलियंस कुर्बान हो गए हैं। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ रखने के लिए बड़ी कुर्बानी के साथ हो। यह पहली दफा अटेम्प्ट नहीं हुई, लेकिन जब जब भी इस तरह की अटेम्प्ट हुई, कश्मीर के अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम, लद्दाख के अवाम हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे, हर वक्त खड़े रहे, दुख दर्द में खड़े रहे। स्ट्रांगली कंडेम द एक्ट ऑफ 2 or 3 members of the parliament, none from my party and none from us, those who are sitting here. We stand by the Constitution of India. लेकिन आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया, डेमोक्रेसी का मर्डर किया। जिस संविधान के द्वारा, जिस आर्टिकल 370 के द्वारा हमने हिंदुस्तान को कश्मीर दिया, आज उसी संविधान और अजी लोकतंत्र को मोदी सरकार ने खुशियां उड़ा दी। कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने दफा की मनसूखी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए आज के दिन को हिंदुस्तान में जमहूरियत का स्याह दिन करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने इंतबाह दिया कि इस फैसले से मुल्क के लिए खतरनाक नताइज बरामद होंगे। महबूबा मुफ्ती ने फैसले को यकतरफा और गैर आईनी करार देते हुए कहा कि हिंदुस्तान कश्मीरियों से किए गए वादों को निभाने में नाकाम रहा। इन्होंने मजीद कहा कि लोगों को दहशत ज़दा करके हुकूमत वादी की जमीन चाहती है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत के फैसले को यकतरफा और हैरत अंगेज करार दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तान पर एतमाद किया था और अब रियासत के लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाई गई है। वाज़ेह है कि महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला को नजरबंद रखा गया है। रियासती बीजेपी के चीफ तर्जुमान सुनील सेठी ने दफा 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने के मोदी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। वो जम्मू में न्यूज़ 18 से बातचीत कर रहे थे। सेठी ने कहा कि बीजेपी इसके लिए काफी अरसे से लड़ रही थी। देश आज़ाद हुआ है और तभी से हमारी स्ट्रगल जो है वो शुरू हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब आए थे जम्मू कश्मीर में, ये कह के कि एक राष्ट्र में एक प्रधान, एक निशान और एक संविधान ही हो सकता है। यहाँ पे एक ही राष्ट्र में जो है वो 2 संविधान नहीं हो सकते, ना ही 2 झंडे हो सकते हैं और ना ही 2 प्रधान हो सकते हैं। ये 70 साल की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की, जो आज जो है वो सक्सेसफुल हुई है। ये खाली ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये हर नेशनलिस्ट की लड़ाई थी। खाली जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। जम्मू कश्मीर से बाहर भी ये आवाज़ थी कि एक ही राष्ट्र में जो है वो एक हिस्सा राष्ट्र का अपने आप को अलग थलग बनाने की कोशिश करता है। ऐसे संविधान के कुछ प्रोविजन है जो उनको अलग होने की गारंटी देते हैं, उनको खत्म होना ही चाहिए। उधर रियासती कांग्रेस के सदर जीए मीर ने मोदी हुकूमत के फैसले की सख्त नुक्ताचीनी की है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए पार्टी के सदर जीए मीर ने इस फैसले को गैर जमहूरी करार दिया। मीर ने कहा कि रियासत के लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया। देखिए, एक तो जम्मू कश्मीर की जो बैक हिस्ट्री है वो सारा दुनिया जानता है, वो डिफरेंट टाइप की हिस्ट्री थी। इसका हिंदुस्तान के साथ में जो रिश्ता है वो कंडीशनल था। उस वक्त के रूलर्स और उस वक्त के महाराजा और उस वक्त के हमारे जम्मू कश्मीर के लीडर्स ने, ये साफ हिस्ट्री है सामने। और कंडीशनल रिश्ते के साथ में जो गारंटीज दी गई थी वो कोई अलग से नहीं थी। उस तरह के गारंटीज हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे रियासतों को है। जिस तरीके से लिया जा रहा है, जिस तरह से अभी आपने देखा कि 15 दिन से 10 दिन से पूरे जम्मू कश्मीर को, खासकर कश्मीर को एकदम डार्कनेस में डाल दिया है। चारों तरफ छावनी बनाकर सारे लोगों को बंद करके, सिविलियंस को बंद करके, पॉलिटिकल लोगों को बंद करके, तमाम आवाजें दबाकर जिस तरह से आज ये फैसला लिया जा रहा है, तो हम मानते हैं कि ये ब्लैक डे
उनके लिए खुशी का दिन हो सकता है, मगर इस जमहूरी मुल्क में जो दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत मानी जाती है, इस जमहूरियत में कोई आसमान जमीन पर नहीं आता अगर इसको कुछ महीने और डिले करके लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाता। महाराज उधर लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने के फैसले का लद्दाख से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जेटी नमग्याल ने खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों की देरीना मांग थी। नमग्याल ने रियासत की मकामी सियासी लीडरान को भी तनकीद का निशाना बनाया। केंद्र शासित बनने से विकास तो होगा ही, क्योंकि लद्दाख वाले हमेशा देशभक्त आज तक रहा है, इसका कोई सर्टिफिकेट किसी को देने की जरूरत नहीं है। और लद्दाख वाले ने हमेशा चाहा है कि भारत सरकार के साथ डायरेक्ट जुड़े, इसलिए हमने यूनियन टेरिटोरी का मांग किया है। अब लद्दाख का तो विकास होगा ही होगा, साथ ही साथ देश के सीमा सुरक्षा के लिए और एक जोर बल मिलेगा, क्योंकि लद्दाख चाहते थे कि एक यूनियन टेरिटोरी बने, फ्री लद्दाख फ्रॉम कश्मीर हो। कश्मीर के जो डोमिनेंसी से, कश्मीर के जो डिस्क्रिमिनेसी से लद्दाख को मुक्त मिले, वो आज होने जा रहा है। हम इस बिल का वेलकम करते हैं। असेंबली नहीं होगी सर, सीधे केंद्र का शासन होगा वहां पर, तो क्या आपकी जो नहीं, कुछ तो हो रहा है। अभी तक जिन्होंने इसका सुनवाई नहीं किया, पिछले 65 साल तक जिन्होंने इस डिमांड का सुनवाई नहीं किया, लेकिन आज इस बात का सुनवाई तो हो रहा है, हम इसका वेलकम करते हैं। एक आखिरी सवाल है सर, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टियां हैं उनकी तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला, जो रिएक्शन दे रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, उनको आपको पता है वहाँ पारिवारिक पार्टी है, न देश के हित में वो लोग नहीं सोचेंगे, न जम्मू कश्मीर के विकास के बारे में नहीं सोचेंगे। उनको अपना फैमिली बिजनेस चलाना है, तो उसी को लेके वक्तव्य दे रहा है। ये पूरे भारतवर्ष के हर नागरिक जानते हैं। और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले पीडीपी अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज दर्ज किया। राज्यसभा मेंबर फैयाज अहमद मीर और नजीर अहमद लावे ने इस मौके पर अपने अपने बाजुओं पर काली पट्टियां बांधी हुई थी। गांधी जी के मुजस्समे के करीब यह एहतजाज किया गया। रियासत के मौजूदा हालात के खिलाफ पीडीपी अरकान ने एहतजाज दर्ज किया। इन्होंने कश्मीर का वार जोन न बनाने पर जोर दिया। उन्होंने नारेबाजी भी इस मौके पर की। उधर राज्यसभा में हंगामाराई के दौरान पीडीपी के दोनों अरकान फैयाज अहमद मीर और नजीर अहमद लावे ने मरकज के इकदाम की सख्त मुखालिफत की और मुसलसल उनकी जानिब से नारेबाजी की गई। बाद में दोनों को मार्शल्स के जरिए बाहर निकाल दिया गया। इन्होंने आइन की कॉपियां फाड़ने की कोशिश की थी। राज्यसभा से बाहर निकाले जाने के बाद भी ये दोनों नारेबाजी करते रहे। इन्होंने मोदी हुकूमत के फैसले पर सख्त बरहमी का इजहार किया। मोदी सरकार के तारीखी फैसले के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों में खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है। दिल्ली के अमृत कॉलोनी में बने कश्मीरी समिति के लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे थे। इनका कहना है कि 70 सालों में जो अब तक किसी हुकूमत ने नहीं किया, वो मोदी हुकूमत ने कर दिखाया। लोगों ने यह भी कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। सही माने में कश्मीर को अब आज़ादी मिली है। माइग्रेंट कश्मीरी पंडित पहले भी कश्मीर जाने के लिए तैयार थे और आज भी कश्मीर वापस जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये देखना अहम होगा कि सरकार अब कश्मीर के लिए आगे और क्या करती है। लोगों ने कहा कि कश्मीर के सियासी लीडरान सिर्फ वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। आज देश के 133 करोड़ लोग आजाद हुए हैं और आज ही मिलिटेंसी को थप्पड़ पड़ा है। आज ही जो हमारी इकोनॉमिकल पोजीशन को थ्रेट था, जो कश्मीर पे आधी मिलिट्री जाती थी, वो भी आज आजाद हुई है और कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान की आधी अर्थव्यवस्था विकसित की थी, वो भी आज आजाद हुई है। ये ऐतिहासिक कदम है जो मोदी सरकार ने लिया है और इससे बिल्कुल उनकी कमर टूट जाएगी और उन पॉलिटिकल पार्टीजों की कमर टूट जाएगी जिन्होंने अपने ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये 370 धारा लागू करवाया था। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो खुशी का माहौल है वो हम समाई नहीं बुला पाएंगे। आज हम खुशी का माहौल यहाँ जाहिर कर रहे हैं। खुशियाँ हमारे लिए आई हैं और हम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी को और अमित शाह जी का भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये स्टेप अच्छा उठाया। होता है जो अपने आपको पसंद नहीं आता है, वो कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या होती है। जब हमें कश्मीर से निकाला गया, एक पूरी कम्युनिटी को, लाखों लोगों को वहाँ से निकाला गया, एक्सोडस हुआ, वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी, वो ह्यूमन राइट्स की हत्या थी, वो फंडामेंटल राइट्स की हत्या थी। उससे शर्मनाक बात तो सारे वर्ल्ड में नहीं हो सकती है। जो आज का दिन है ये एक ऐतिहासिक दिन है। ये खाली कश्मीर के लिए नहीं है, ये पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज हमने ये थोड़ा प्रूव हो गया कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, वो आज एक्चुअली प्रूव हो गया। मोदी जी ने प्रूव कर दिया। तो आज बेसिकली आज एक्चुअल इंडिपेंडेंस आज JNK को अब मिली है।
तो दफा 370 की मनसूखी पर हैदराबाद में भी जश्न मनाया गया। कश्मीरी पंडितों ने एक मकाम पर जमा होकर मरकजी हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया। कश्मीरी पंडितों के हाथों में कौमी परचम और प्ले कार्ड्स थे और इन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद भी इस मौके पर पेश की। देखिए, आज हमारे पास शब्द ही नहीं है, हम इतने प्रसन्न और खुश हैं कि आज मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा हमारा। लेकिन हम एक बात अच्छी तरह से समझते हैं कि ये पूरे देश के लिए एक वरदान है। ये मोदी साहब का दिया हुआ एक वरदान है पूरे देश के लिए। आज उन्होंने अपना युग धर्म निभाया है और ये युग पुरुष कहलाए जाएंगे। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। अगर ये कोई कर सकता है तो मोदी जी ही कर सकता है। इस हवाले से कई और खबरें जारी रहेंगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। करगिल में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं और हाई स्पीड इंटरनेट बंद कर दिया गया है। दफा 370 की मनसूखी से मुतालिक फैसले के बाद लोगों में हालात को लेकर तशवीश भी पाई जा रही है। इसी दौरान डीसी करगिल बसीरुल हक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जरूरी अशिया की कोई और कश्मीर के लोगों के साथ हैं। अब विदाउट लेजिस्लेचर आप क्या करना चाहते हो लद्दाख के अंदर? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट यू वांट टू डू विद लद्दाख विदाउट ए लेजिस्लेचर इन लद्दाख? तो हम आर्टिकल 370 के साथ और कश्मीरियों के साथ रहेंगे। अरे यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई क्योस नहीं है, ना हमारे पास किसी भी एसेंशियल कमोडिटी की कोई कमी है, ना हमारे पास कोई ऐसा रूट है कि जो बंद हो जाएगा और उसके बाद लोग यहाँ पे एकदम जो है बंद हो जाएंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे। ऐसी किसी किस्म की कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसे पता है कि अगर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में 144 लगा है, हमारे यहाँ पे करगिल में 144 नहीं लगा है। किसी भी हमने फिलिंग स्टेशन जो फ्यूल का है या वो गैस एजेंसी है या कोई भी मार्केट में है, हमने किसी को नहीं बोला है कि भाई आप इसको इतना ही किलो देंगे या इसको इतना फ्यूल इतने लीटर देंगे। हमने कोई एडवाइजरी नहीं जारी की क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी यहाँ पे है। तो जनूबी कश्मीर में भी हालात कशीदा हैं। इसके चलते फोर्सेस की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई है। अनंतनाग जिले के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी कर्फ्यू नाफिज रहा। अनंतनाग के जिला सदर मकाम समेत मटन, अचबल, डोरू शाहबाद, बिजबहाड़ा में कर्फ्यू नाफिज रहा। दीगर हसास इलाकों में सख्त इम्तनाई अहकामात नाफिज रहे। अनंतनाग के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया और लोगों की नकलो हमल पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। जनूबी कश्मीर में इंटरनेट और मवासिलाती निज़ाम बंद कर दिया गया और बानिहाल बारामुल्ला रेल खिदमात भी फिलहाल बंद है। इंतजामिया ने लोगों से इस दौरान ताउन की अपील की है। कई मकामात पर इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी कायम किए गए हैं। ताहम लोगों का कहना है कि इन कंट्रोल रूम्स तक रसाई नामुमकिन है और इस हवाले से इंतजामी इक़दामात उठाए। हालात के तनाजुर में ज़िला अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी सख्त इम्तनाई अहकामात नाफिज किए गए हैं। जबकि ज़िला सदर मुकाम कस्बा अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सख्त तरीन कर्फ्यू नाफिज है और बंदिशें आयद की गई है। और आप देख सकते हैं कि किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए किस तरह से CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की खिदमत जो है वो तलब की गई है। और ये लाल चौक का मंजर है जहाँ पर जो पूरा एरिया है उसको सील कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो आम लोगों की नकलो हमल है या फिर सिविलियन ट्रैफिक की जो मूवमेंट है वो महदूद रहे, वो बंद रहे। और इस हवाले से जो CRPF की इजाफी कंपनियां हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और आप देख सकें कि किस तरह से पूरे जो CRPF एहलकार हैं या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे, अब देखना ये होगा कि आइंदा दिनों में हालात कौन सी करवट लेते हैं, कौन सा रुख लेते हैं और जो अमन कानून की जो सूरत हाल है या फिर आम जिंदगी जो पटरी से नीचे आ गई है, क्या वो आइंदा दिनों में बहाल हो सकती है और क्या इंतजामिया इसमें जो इक़दाम उठा रही हैं वो कारगर साबित हो सकते हैं। नेटवर्क 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल में हालिया तब्दीली के चलते कश्मीर के जुनूबी इलाकों में एहतियाती तौर पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक पर पाबंदी रही और आर्मी को हाई अलर्ट पर रखा गया। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा में मजीद फौज की तैनाती अमल में लाई गई है। इंटरनेट, फोन सर्विस और दिगर मवासिलाती खदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। लोगों को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई। सयाह और गैर रियासती मजदूर इंतजामिया की एडवाइजरी के मद्देनजर रखते हुए रियासत से रुखसत हो चुके हैं। हाईवे है, इसको कल शाम से ही सील कर दिया गया था ताकि किसी भी इम्कानी गड़बड़ी से जो है वो निपटा जा सके। क्योंकि इस हाईवे पे दिन भर हजारों गाड़ियां जो है वो चलती थी, लेकिन आज जो सुबह से ही ये देखने को मिला कि बहुत ही कम रश इस हाईवे पे था और बहुत ही कम गाड़ियां इस पे देखने को मिली। क्योंकि जगह जगह कारबंदी की गई है और जगह जगह जो है लोगों को रोका जा रहा है, उनके कर्फ्यू पासेस चेक किए जा रहे हैं और साथ ही किसी भी इम्कानी गड़बड़ी से निपटने के लिए जो है फौज और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तैयार हैं। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
इस बीच आज कुपवाड़ा जिले में गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। तालीमी इदारों को बंद किया गया। पूरे जिले में तनाव का माहौल है। सरहदी इलाके करना और केरन में लोग परेशान हैं और इलाके में डर का माहौल है। जिले में पुलिस व दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। किसी भी शख्स को जिला सदर मकाम पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उधर टंगमर्ग, मागाम, पटन और दिगर इलाकों में आज सुबह से ही कर्फ्यू नाफिज किया गया था। सड़कों पर ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। दुकानें और तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सड़कों पर जगह जगह खारदार तार बिछाई जा चुकी हैं। तमाम सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं। सड़कों पर फौज गश्त कर रही है। लोग घरों में सहमे हुए हैं। वादी कश्मीर में मौजूदा हालात और सख्त तरीन पाबंदियों की वजह से श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मरीजों और तीमारदारों को भी सख्त मुश्किलात का सामना है। कई मरीज और तीमारदार अस्पतालों में ही दरमानदा हो गए हैं। इन अफराद को अस्पतालों में स्टाफ और अद्वियात की कमी की वजह से भी मुश्किलात दरपेश हैं। हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट ने हालात का जायजा लिया। से है, कोई शहर से है, कोई डाउनटाउन से है, इससे कहीं पे कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ जाती नहीं है। अगर किसी को खून देने की ज़रूरत है तो उनके पास फिर वो सिस्टम भी नहीं है। तो लोग क्या करें। यहाँ पर एटीएम में से पैसे भी नहीं निकल रहे हैं। होटल वाले के पास जाते हैं, जब जेब में पैसे नहीं तो फिर कैसे जाएंगे होटल वाले के पास। बीमारों के लिए अगर दवाई लाएंगे तो फिर किन पैसों से लाएंगे। एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे तो हम क्या करें। हम इतने परेशान हैं यहाँ पर, हमें समझ नहीं आ रही। होटल वाले को यहाँ बोला है किसी ने यहाँ दुकान बंद करो। अब पेशेंट को चाय देने यहाँ खाना देना कहाँ से लाएंगे वो। ये बहुत दूर का है। मुश्किलात तो बहुत पड़ते हैं यहाँ। मुश्किलात हैं सर। मैं अभी अपनी मिसेस से एडमिट की है मैंने, अभी बाहर ही है, हालात बंद है। अब खुद ही समझ लीजिए, आप जिसको एडमिट होगा आज होना होगा तो वो नहीं हो पाएगा। वादिया कश्मीर में जहां कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगने से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है, वहीं दूसरी ओर यहां के कई अस्पतालों में सैकड़ों मरीज और उनके साथ जो तीमारदार हैं वो इस टाइम फंसे हुए हैं। लोगों को अब कैश की कमी भी हो रही है। दवाइयां खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। अब बेशतर जो दवाइयों की दुकान है वो बंद ही है। तो ऐसे में ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई इकदाम उठाया जाएगा और इनकी मदद के लिए यहाँ पे कोई आएगा। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर वादी के मौजूदा हालात के चलते सैकड़ों गैर रियासती मजदूर अभी भी कश्मीर में मौजूद हैं। वो अपने घरों को वापस लौटने के हवाले से परेशान हैं। कई मजदूरों का इल्जाम है कि हुकूमत की जानिब से उनके लिए आमदोरफ्त का कोई इंतजाम नहीं किया गया। दर्जनों ऐसे मजदूर रात भर टीआरसी रोड श्रीनगर पर रहने के लिए मजबूर हुए। न्यूज़ 18 के एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद ने कुछ मजदूरों से बातचीत की। सुबह गवर्नमेंट वाले ने बोला 6 बजे बस निकलेगा, टिकट वट ले लो। हम लोग 4 बजे से यहाँ लाइन में खड़े हैं टिकट के लिए, और पुलिस वाले अभी बोल के गए हैं जी अभी 10-15 मिनट में यहाँ कर्फ्यू लगने वाला है, 10-15 मिनट में खाली करो आप। हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग का कुछ परेशानी था, कहीं पैसे अटके थे ना, इसीलिए उसको निकालने में थोड़ा लेट हो गया हम लोग को। इसीलिए हम लोग रात यहाँ आए और बाहर सोए थे। ऐसे होता है ना कि आज जो कर्फ्यू लगने वाली थी तो हमको पहले से पता होता तो कुछ क्या होता है। ये 2-3 दिन में वैसे इतने भी पैसे नहीं है। बहुत लोग हैं यहाँ पे, अभी 2-3 दिन में निकलने वाले हैं। अगर हालात यहाँ पे खराब होगा तो कौन रहेगा, कोई नहीं रहेगा। श्रीनगर में सरकारी तौर पे कहा जा रहा है कि दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन असल में अगर आप देखें तो कर्फ्यू नाफिज है। हमारे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये वो लोग हैं, ये वो गरीब लोग हैं जो हर साल हज़ारों की तादाद में यहाँ अपना पेट पालने के लिए आते हैं, मजदूरी करने आते हैं और इस तरह के दूसरे काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं या फिर मैसन है, इस तरह के काम करके अपना पेट पालते हैं। ये वो लोग हैं जो पीछे रह गए हैं क्योंकि इन तक वो एडवाइजरी नहीं पहुंची होगी। ये गांव देहात में, छोटे छोटे गांव में काम करते हैं, अनपढ़ हैं कई लोग। इन लोगों में मुल्क की तकरीबन तमाम रियासतों के लोग हैं, राजस्थान हो, बिहार हो, यूपी हो या इस तरह की जो बाकी रियासतें हैं। कई लोगों के पैसे थे जो उनके ठेकेदारों के पास थे, जहां ये काम करते थे, मजदूरी करते थे, उनके पैसे वहां पे थे। बगैर पैसे के इनके पास किराया भी नहीं था, वो कैसे जाते। फैरोज वानी और जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर दफा 370 को हटाने के फैसले के बाद ही जम्मू में दफा 144 नाफिज होने के बावजूद लोग इकट्ठा होकर जश्न मना रहे हैं। लोगों में फैसले के हवाले से काफी खुशी देखी जा रही है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। उधर जम्मू के लोगों ने भी आर्टिकल 370 को खत्म करने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने के मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करते हुए लोगों का कहना है कि अब तीनों खित्तों में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। इन्होंने कहा कि अब यहाँ सनतें कायम हो जाएंगी जिससे रोजगार के मजीद मौके मिलेंगे।
यूथ जम्मू के लोग आम जनता बहुत खुश है। ये चीज़ पहले होनी चाहिए थी। 370 के लिए जो त्राही मची हुई थी यहाँ के लोगों के लिए, आम जनता के काम नहीं होते थे। अब ये मोदी जी का बहुत स्वागत करते हैं। ये चीज़ पहले होनी चाहिए थी। और जितने भी डेवलपमेंट काम रुके हैं डायरेक्ट सेंटर इससे तालमेल स्टेट के साथ हो जाएगा, यहाँ की जनता के साथ होगा। जिनको फंड फैसिलिटी फंड्स डेवलपमेंट काम जैसे झील का काम है, प्रोजेक्ट बड़े बड़े। जिला उधमपुर में भी दफा 144 नाफिज किया गया है। तमाम तालीमी इदारों को बंद करने के पहले ही अहकाम सादिर कर दिए गए थे। डीसी ने लोगों से अपील की कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उधर जिले के मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, खासी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए। उधमपुर में मोबाइल इंटरनेट खदमात भी बंद हैं, दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे भी बंद हैं। स्टेट में धारा 144 लगी हुई है, इसलिए बच्चों को भी छुट्टी दे दी और स्कूल को भी हमने क्लोज कर दिया। और पूरे अब हम बाजार से घूमते हुए निकले हैं तो देख रहे हैं कि दुकानें वगैरह सब कुछ बंद है। गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, इसको हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं। जो भी उनकी हिदायत हैं वो हमारी भलाई के लिए हैं, हम उसके फेवर में हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। सेक्शन 144 और CRPC के तहत रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस हैं उनमें क्लास वर्क सस्पेंडेड रहेगा। टिल फर्दर ऑर्डर्स ये डिसीजन लिया गया है। जम्मू कश्मीर में सुबह से ही बने कशीदा हालात के चलते जिला सांबा में इंतजामिया की जानिब से दफा 144 लागू करके दुकानों को ना खोलने और बाहर ना आने की हिदायत जारी कर दी गई। हालांकि जिले में हालात काबू में ही थे और लोग मामूल के मुताबिक अपने अपने कामों में मसरूफ थे। वहीं निजी ट्रैफिक सड़कों पर चलता दिखाई दिया। डीसी सांबा रोहित खजूरिया ने बताया कि जिले भर में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की तलकीन की गई है। शांतिया डिस्ट्रिक्ट में उसके बावजूद भी एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हमने दफ़ा 144 लगाई हुई है और अपने अपने एरियाज़ में सारे जो मजिस्ट्रेट हैं वो तैनात हैं और बराबर मौके पर नज़र रखे हुए हैं। लोगों को यही कहना है कि अपना जो सौहार्द बनाए रखें, आपस में भाईचारा बनाए रखें और शांति से अपने अपने काम में लगे रहें। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो छाना बछाना अपनी पब्लिक के साथ खड़ी है किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक